नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम बात करते हैं भारत की संस्कृति, इतिहास और भाषा से जुड़ी रोचक बातों की। आज हम जानने वाले हैं राष्ट्रभाषा के बारे में। क्या सच में भारत की कोई राष्ट्रभाषा है? हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों कहा जाता है? और संविधान में इसको लेकर क्या व्यवस्था की गई है? चलिए जानते हैं पूरे विस्तार से। भारत एक विविधताओं से भरा देश है जहां सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। संविधान के अनुसार भारत की कोई आधिकारिक राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज नहीं है। जी हाँ, बहुत से लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि संविधान में हिंदी को राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी गई है, न कि राष्ट्रभाषा के रूप में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि केंद्र सरकार की राजभाषा हिंदी होगी और लेखन के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा अंग्रेजी को भी प्रशासनिक कामकाज के लिए सहायक भाषा एसोसिएट लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 1950 में संविधान लागू होने के बाद यह तय किया गया था कि अगले 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग भी जारी रहेगा। लेकिन समय के साथ सभी राज्यों की भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी को भी राजकीय कार्यों में जारी रखा गया। आज भारत में कुल 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है, जिनमें हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, उर्दू, पंजाबी आदि प्रमुख हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जरूर है, लेकिन भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। राष्ट्रभाषा वो होती है जो पूरे राष्ट्र की पहचान और एकता का प्रतीक बने। लेकिन भारत जैसे बहुभाषी देश में हर भाषा अपने आप में एक संस्कृति की पहचान है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि हिंदी हमारी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा, और भारत की ताकत उसकी भाषाई विविधता में ही छिपी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आपकी मातृभाषा कौन सी है और आपको भारत की भाषाई एकता में सबसे खूबसूरत बात क्या लगती है। धन्यवाद।